पूजा हो गया। वैसे इस सवाल को ना याद रखिएगा, मैं फिर से पूछूंगी। तो चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। किसी को भी मतलब पूजा करने से पहले ये तो ज़रूरी है ना कि मैं जान लूँ कि उनको पूजा क्यों करूँ, क्यों वो इतनी ऊँची है कि उनको पूजा करें हम, इतनी श्रेष्ठ भी क्यों है कि अपने जीवन का समय उनको दें। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि वो कौन है और उन्होंने किसका संहार किया था जिसके लिए वो इतने प्रसिद्ध हुई और आज वो पूजनीय है। तो क्या होता है भाई दूसरे चरित्र में? एक बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई से आरंभ होता है। 100 वर्ष तक वो लड़ाई चल रही है। किसके किसके बीच में? महिषासुर नाम का एक दैत्य हो गया था और 100 सालों तक उसने सब देवताओं से लड़ाई करी और जीत गया। जीत कर क्या किया? ये सब देवता जो है प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। तो उसने प्रकृति से उसकी व्यवस्था छीन ली। चंद्रमा से चंद्रमा का अधिकार छीन लिया। तो उसको कथा ऐसे कहती है कि चंद्रदेव के अधिकार उसने छीन लिए। अग्नि जिस व्यवस्थित रूप से प्रकृति में उदित और प्रवाहित होती है, उसने उसमें भी बाधा डाल दी। तो उसने अग्नि के भी सहज अधिकारों का हनन कर दिया। तो अग्निदेव को भी कथा ऐसे कहती है कि महिषासुर ने उनके स्थान से हटा दिया। इसी तरीके से सूर्य, वरुण, मित्र और इंद्र जो सब देवताओं के राजा हैं, इन सब के अधिकार महिषासुर ने छीन लिए। आशय क्या है? अब ये कोई ऐतिहासिक घटना तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कभी महिषासुर ने वास्तव में चंद्रमा से चंद्रमा के अधिकार छीने थे और वायु से वायु के अधिकार और जल से जल के अधिकार छीने थे। ऐसा तो ऐतिहासिक बात तो हो नहीं रही है। जो बात हो रही है वो इतिहास से कहीं आगे की और इतिहास से बहुत ऊंची बात है। वो आशय ये है कि जब अहंकार बहुत बढ़ने लग जाता है, बढ़े हुए अहंकार को ही कहते हैं उसका राक्षस हो जाना। वो वनों से वनों का अधिकार छीन लेगा, पक्षियों से पक्षियों का अधिकार छीन लेगा, पशुओं से पशुओं का, अग्नि से अग्नि का अधिकार छीन लेगा। माने वातावरण में अग्नि क्या करती है? ताप करती है ना, तापमान अग्नि से संबंधित है। तो माने वातावरण में तापमान जितना रहना चाहिए वो व्यवस्था उसने नष्ट कर दी, बदल दी। तो ये बताओ, ये जो बात हो रही है कि एक राक्षस था जो पूरी प्रकृति पर चढ़ बैठा और उसने प्रकृति के पूरे तंत्र को अव्यवस्थित कर दिया, ये बात किसी एक समय पर घटी थी या आज घट रही है घटना? ऐसा लगता है जैसे कोई भविष्य दृष्टा हो, ग्रंथकार, और उसने सब देख लिया हो कि भविष्य में ऐसा होगा और वो बात वहां लिख दी है। इसीलिए तुमसे मैं कल कह रहा था कि पुराण वो नहीं है जो कभी किसी समय कहे गए, पुराण वो हैं जो लगातार कहे जा रहे हैं, क्योंकि वो बात बहुत पुरानी है। पुराण हमें हमारे बारे में बताते हैं। तो पुराण शब्द का मतलब है पुराना, लेकिन वास्तव में पुराण में वो बात कही गई है जो कभी पुरानी नहीं होगी। हर जो नया बच्चा पैदा होगा वो पुरानी ही वृत्तियां लेके पैदा होगा ना। तो हर जो नया बच्चा पैदा हो रहा है, पुराण उसकी पुरानी कहानी बता रहे हैं। तुम दिखने में नहीं लग रहे हो, पर तुम्हारे भीतर वही पुरानी वृत्तियां बैठी हुई हैं जो जंगल के आदमी के भीतर थी। ठीक है? तो आज जैसे हमने पूरी प्रकृति खराब कर दी है, जैसे उसी की बात दूसरे चरित्र में करी गई है। और जब तुम तीसरे चरित्र पे आओगे ना, तुम्हें अचंभा होगा। जब सब राक्षसों का संहार हो जाता है तो कहा जाता है कि प्रकृति अपनी सुचारू व्यवस्था पर वापस आ गई। नदियों का पानी साफ हो गया, आसमान से धुआं छट गया, सूरज, चांद, तारे, ग्रह सब अपनी अपनी कक्षा में वापस आ गए। वो सब कुछ जैसा होना चाहिए पृथ्वी पर और ब्रह्मांड में, बिल्कुल वैसा ही हो गया। ये कहानी बताओ तब की थी या आज की है? और आज ही लोग हैं ना जो पूरी पृथ्वी को एक संसाधन की तरह दुरुपयुक्त करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं इसको पूरा खा लो, इसको पूरा खा लो, फिर जाके किसी दूसरे ग्रह को खाना शुरू कर दो।
तो जिस महिषासुर की बात हो रही है दूसरे चरित्र में दुर्गा सप्तशती के, वो तब का था या आज का है? हाँ, कौन है महिषासुर? हर वो व्यक्ति जो पशुओं को पक्षियों को नष्ट करे दे रहा है, खाए जा रहा है उनको, जंगलों को काटे दे रहा है, इतनी सारी प्रजातियों के विलोप का कारण बन रहा है, नदियां जिसने खराब और दूषित कर दी, हवा में जिसने सब प्रदूषण ही भर दिया, तापमान बिगाड़ दिया, हिम शिखरों को गला दिया, हर वो व्यक्ति महिषासुर है और उसकी बात हो रही है इस दूसरे चरित्र में। महिषासुर अलग अलग पशुओं का रूप बदलता है, कभी हाथी बनता है, भैंसा बनता है, शेर बनता है। क्या दर्शाया जा रहा है? पशुता हमारे भीतर की वही महिषासुर है। जितने दुनिया के पशु हैं हमारे भीतर बैठे हुए हैं, उन्हीं का वध करना है। जो बाहर के पशु हैं उनका नहीं वध करना है। देवी के नाम पे पशुओं की बलि मत चढ़ा देना बाहर वाले। महिषासुर ही पशु है। और महिषासुर कौन है? हमारी वो वृत्ति जो प्रकृति का शोषण करना चाहती है। माने हम खुद, हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के शोषण की इच्छा रखता है ना। हमने करा भी है, आज भी करे जा रहे हैं, प्रत्येक पल कर रहे हैं। हम ही महिषासुर हैं। बलि देनी है तो अपने भीतर के पशु की देनी है, और जरूर देनी है उसकी बलि। बाहर का बकरा मत काट देना, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो बाहर का बकरा काटे उसका नाम महिषासुर है। अगर तुम देवी के सामने बकरा काट रहे हो तो तुम ही महिषासुर हो। महिषासुर की क्या पहचान थी? वो प्रकृति का शोषण करता था। अब तुम पकड़ लाए हो एक कमजोर निरीह निर्दोष बकरे को, उसको काट रहे हो, तो महिषासुर तो तुम स्वयं हो। तुम सोच रहे हो तुम देवी के भक्त हो? नहीं, तुम देवी के शत्रु हो, तुम महिषासुर हो। जो देवी को मांस अर्पण करे वो देवी का शत्रु हुआ ना। देवी का शत्रु कौन था? महिषासुर। महिषासुर की क्या पहचान थी? वो प्रकृति का शोषण करता। तुम भी प्रकृति का शोषण कर रहे हो, तो तुम ही तो महिषासुर हो। देवी सबसे पहले तुम्हें ही मारेंगी, और तुम खड़े हो गए हो देवी के शत्रु बन के। और ये बात तुम जानते भी नहीं। तुर्रा ये कि तुम बोल रहे हो मैं देवी का भक्त हूं। कहां से भक्त हो भाई? जो पशुओं की हत्या करे वो देवी का भक्त कैसे हो सकता है? काफ़ी जाना पहचाना सा चरित्र है महिषासुर का, हम सबके बीच और हम सबके अंदर। महिषासुर का वर्णन मैंने पहले इसलिए दिया क्योंकि पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि महिषासुर कौन है, जिसका वध करना है। अब क्या है ना, बंगालियों में महालया के दिन, मतलब जिस दिन से नवरात्रि शुरू होती है, उस दिन महालया में टीवी में दिखाया जाता है ऐसे कि एपिसोड्स आते हैं जहाँ पे औरत पे, एक महिला पे एक आदमी मॉलेस्ट कर रहा है, उसको अभद्र तरीके से छू रहा है, देख रहा है, कई बार रेप कर रहा है। और उस कहानी के अंत में वही महिला, उसमें देवी की शक्ति आती है और उससे वो उस इंसान का संहार करती है, जिनका संहार होना भी चाहिए। पर यहाँ पे जाके बात ख़त्म नहीं होती है। इनफैक्ट बात यहाँ से शुरू होती है। जब ये किसी महिला पे हो तो वो मॉलेस्टेशन, वो रेप और ऐसों का संहार। मेरा ये प्रश्न उन सब लोगों से है, महिला पुरुष उन सब से, जब यही काम हम किसी चिकन के साथ, किसी मुर्गी के साथ, किसी बकरी के साथ, किसी गाय के साथ, किसी मछली के साथ करते हैं, तो क्या वो उस टाइम पे रेप, मॉलेस्टेशन या फिर मर्डर? ज़रा इस बात को सोचिएगा। अपने अंदर बैठे महिषासुर के एकदम पास में बैठी महामाया से एक बार पूछिएगा। तो ऐसा तो नहीं होता है देवी पूजा जहाँ पकवान खाए, डिस्को में नाचा और उधम मचाया। तो देवी पूजा होती कैसे है? चलिए एक बार वो जान लेते हैं। माँ कहती है तुम मुझसे जो मांगोगे मिलेगा। तुम्हें मुक्ति चाहिए, मैं मुक्ति दे दूंगी।
और तुमको उपद्रव और मनोरंजन और भोग, यही चाहिए तो मैं तुम्हें ये दे दूंगी। ऐसा कोई और भी कहता है? कौन कहता है? कौन कौन कहता है? इतनी बार दोहराया ना। भगवत गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक, जो चाहिए मुझसे मिलेगा पार्थ, जो चाहिए मिलेगा। मैं तुम्हें ऊंचे से ऊंचा भी दे सकता हूं, मैं तुम्हें नीचे से नीचा भी दे सकता हूं। मैं तो अकर्ता हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो दर्पण जैसा हूं। दर्पण के हाथ में कुछ होता है? दर्पण की अपनी कोई स्वेच्छा होती है? वो क्या करता है? बस जो तुम हो प्रतिबिंबित कर देता है। जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूं। बिल्कुल वही बात देवी यहां पर कह रही है। तुम नौ दुर्गा का दुरुपयोग करना चाहते हो, वो तुम्हारे लिए मनोरंजन, खरीदारी, शराब, लिप्सा, वासना, इसका उत्सव है। तो ठीक है, मैं नहीं तुम्हें रोकने आने वाली। और अगर तुम्हें बोध चाहिए और मुक्ति चाहिए तो वो भी तुम्हें मैं सहर्ष दूंगी। तुम मांगो तो सही, पर मांग कौन रहा है? मांगने वाला चाहिए, देवी दे देती। समझ रहे हो ना? देवी माने क्या? देवी माने ये सब कुछ जो प्रकृति के अंतर्गत आता है, पूरा संसार, तुम और तुम्हारा पूरा जीवन। तो देवी तुम्हें जो मांगो वो दे देंगी। इससे आशय क्या हुआ? तुम्हें जीवन मिला है, तुम जो मांगोगे जीवन तुम्हें दे देगा। तुम सही मांगना सीखो। जीवन अगर तुम्हें दुखी कर रहा है, जीवन अगर तुम्हें बंधन में रखे हुए है, जीवन अगर तुम्हें सब उल्टी पुल्टी ही चीजें दे रहा है, जीवन को दोष देना है, इसका मतलब है तुमने यही मांगा है, यही मांगा है। तुम जो मांगोगे जीवन तुम्हें वही देगा। तुम एक बार साफ मन से सही मांग रख तो देखो कि मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सीख है, ये समस्त अध्यात्म की सीख है। चाहे वो वैष्णव मार्ग से आए, चाहे वो शाक्त मार्ग से आए, मार्ग कोई भी हो, बात तो एक ही होगी ना, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है। तो अब जब पता ही चल गया है कि महिषासुर कौन और देवी कौन, तो एक बार मैं फिर से पूछना चाहूँगी, दुर्गा पूजा हो गया?